नमस्ते। आज हम इतिहास में दिल्ली सल्तनत, तुर्की अफ़गान शासन के विषय में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भारत देश में दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और इसमें कौन-कौन से शासक थे, हमारे भारत देश में किस प्रकार के बदलाव हुए थे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सुल्तान कौन थे? मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। मृत्यु के बाद उनके जीते हुए क्षेत्रों को 4 अनुचरों में विभाजित कर दिया गया। ताजुद्दीन को मिला गजनी का अधिकार, नसीरुद्दीन और उच्च का शासक बना और लाहौर तथा दिल्ली का अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ लगा। दिल्ली को केंद्र बनाकर ऐबक ने सल्तनत की स्थापना की। सुल्तान एक उपाधि है। अनेक तुर्की शासक इस उपाधि का इस्तेमाल करते थे। वास्तव में अरबी भाषा में सुल्तान का अर्थ है प्रभुत्व, क्षमता आदि। जिन क्षेत्रों में सुल्तान का प्रभुत्व था, उनको सल्तनत कहा जाता था। दिल्ली को केंद्र बनाकर सुल्तानों ने पूरे भारत देश पर शासन किया, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कि खलीफा और सुल्तानों के बीच संबंध कैसे थे, वो किस प्रकार आपस में एक दूसरे का सहयोग करते थे या नहीं। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रधान शासक एक ही है, वो है खलीफा। इस्लाम के अंतर्गत जितने क्षेत्र थे, उसका मूल शासक खलीफा ही था। वही धर्म गुरु भी था। फलतः दिल्ली सल्तनत पर वास्तव में खलीफा का ही अधिकार था, किंतु मुसलमानों का प्रभुत्व विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। एक खलीफा के लिए एक विशाल क्षेत्र पर शासन करना संभव नहीं था। इसी कारण खलीफा से अनुमोदन लेकर विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न व्यक्ति शासन करते थे। ठीक इसी तरह भारतवर्ष अथवा हिंदुस्तान में शासक थे, सुल्तान। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुल्तान खलीफा की सारी बातें मानते ही थे। वैसे सुल्तान कौन बनेगा, इसको लेकर बीच-बीच में काफी विवाद होते थे। उस क्षेत्र में वो खुद शासन, कभी-कभी ऐसा होता था कि ले लीजिए कि किसी तुर्की सेनापति ने काफी क्षेत्र जीत लिया है। अब उस क्षेत्र में वो खुद शासन करना चाहता था, तो तब वह क्या करता? तब वे जो सेनापति थे, वो क्या करते? खलीफा के पास उपहार भेजकर सुल्तान बनने की अर्जी करते थे। इसका मतलब खलीफा के अनुमोदन का कम से कम सम्मान था। उस अनुमोदन को दूसरे रद्द नहीं कर सकते थे। दिल्ली सल्तनत में भी काफी विवाद खड़े हुए। गजनी के शासन के रूप में ताजुद्दीन ने दिल्ली पर भी अधिकार करना चाहा, लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ? कुतुबुद्दीन इस पर राजी नहीं हुए थे। गजनी के साथ दिल्ली के सारे संपर्क इस प्रकार बंद हो गए। लेकिन कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश जब सुल्तान बना, तब काफी विवाद खड़े हुए और ये विवाद और भी अधिक बढ़ गए थे। इसका कारण क्या था? एक तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद था, पुत्र नहीं था वह उसका। उस पर मुल्तान से आकर नसीरुद्दीन ने लाहौर और पंजाब के कुछ अंश पर कब्जा कर लिया। अन्य क्षेत्रों पर भी शक्तिशाली तुर्कों ने प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार इल्तुतमिश मुसीबत में फंस गए। कोई भी उसे दिल्ली का सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। वे उसके अधिकार पर भी प्रश्न उठाने लगे। तब इल्तुतमिश ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए खलीफा के अनुमोदन की अर्जी की। खलीफा के पास भिन्न-भिन्न उपहार भेजे गए। इसके बदले में बगदाद के खलीफा ने दूरवास और खिलाफत पठान और दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश के प्रभुत्व का अनुमोदन किया। इसके आगे क्या हुआ?
उनके अनुमोदन को क्या मान्य किया गया या नहीं। इस प्रकार जब भी शासन और अधिकार की वैधता पर प्रश्न उठता था, तब दिल्ली के सुल्तान खलीफा की अधीनता स्वीकार करते हुए उसे अनुमोदन मांगते थे। वैसे काम करने की बात हो तो दिल्ली के सुल्तान प्राय चरम क्षमता के अधिकारी थे। कोई भी खलीफा हिंदुस्तान के मामले में नहीं पड़ते थे। इसी तरह दिल्ली सल्तनत अपनी तरह भारतवर्ष अथवा हिंदुस्तान पर प्राय 320 वर्षों तक शासन कर पाया था। तो बच्चों कितने वर्षों तक शासन किया? 320 वर्षों तक। आगे हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक थे। यहाँ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश की स्थापना हुई थी। यहाँ पे मुख्यतः जो तालिका में आप देख रहे हो वंशों के नाम, मामेलुक जिसका समय काल है 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक 1320 से 1412 ईस्वी, सैयद 1414 से 1451 ईस्वी, लोदी 1451 से 1526। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश। आगे बच्चों, आज हमने जिस पाठ का अध्ययन किया दिल्ली सल्तनत, उसके आधार पर मैंने यहाँ पर जोड़ी मिलाओ का कार्य आपको दिया है। इनमें दिए गए वंशों के नाम के साथ उनके शासकों के नाम हैं। जैसे खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के शासक कौन है, आपको उस नाम के साथ इसे जोड़ना है और इन पांचों वंशों के नाम के साथ उसके शासक के नाम की तालिका को एक साथ जोड़कर अपनी कॉपी में यह कार्य करना है। अगली क्लास में आपसे इसके उत्तर की चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।